नमस्कार। आज के एक्शन से भरपूर बाजार को समझने और कल के लिए अपना गेम प्लान सेट करने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। वाह, आज तो बाजार में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही क्या शानदार क्लोजिंग दी है। मतलब आज तो पैसा बना बॉस। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, कल का क्या? कल कौन से शेयर रॉकेट बनने वाले हैं? बस यही तो पता लगाना है। तो देखिए आज के मेन्यू में क्या क्या है। सबसे पहले बाजार का हालचाल, फिर इस तेजी के पीछे का राज क्या है वो जानेंगे। उसके बाद सबसे जरूरी, कल के टॉप 5 खिलाड़ी कौन होंगे, और आखिर में अब आगे क्या। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के स्कोरबोर्ड पर। देखते हैं कि आज मैदान किसने मारा है। और ये देखिए पहला स्कोर, बीएसई सेंसेक्स 313 पॉइंट्स की जबरदस्त बढ़त के साथ 82,693 पर क्लोज हुआ। अरे वाह, इसे कहते हैं एक सॉलिड पारी। दिन भर भले ही मार्केट एक दायरे में रहा, लेकिन आखिर में जीत तो बुल्स की ही हुई। और भाई सेंसेक्स का पूरा साथ निभाया निफ्टी 50 ने। 91 पॉइंट्स ऊपर चढ़कर 25,300 का जो वो इम्पोर्टेंट लेवल था ना, उसे वापस हासिल कर लिया है। कमाल का टीम वर्क। तो आज के स्टार परफॉर्मर्स कौन रहे? अरे साफ दिख रहा है, बैंकिंग और इंफ्रा, इन दोनों सेक्टर्स ने तो आज बाजी ही मार ली, पूरी रैली को लीड किया। वहीं दूसरी तरफ बेचारे मेटल्स के शेयर थोड़ा पीछे रह गए। लगता है आज इनका दिन ही खराब था। लेकिन सवाल ये है कि बाजार का मूड अचानक इतना चंगा कैसे हो गया? मतलब इस तेजी के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, इस तेजी के पीछे हैं दो बड़े बूस्टर डोज। पहला, ग्लोबल वाइब, अमेरिका इंडिया के बीच जो ट्रेड बातचीत चल रही है और ये उम्मीद कि यूएस में ब्याज दरें घट सकती हैं, इससे ग्लोबल इन्वेस्टर्स का मूड एकदम बढ़िया है। और दूसरा है अपना देसी जोश, मतलब एफआईआईज का पैसा भी आ रहा है और कंपनियों के नतीजों की उम्मीदें भी मजबूत हैं। बस फिर क्या था, माहौल तो बनना ही था। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम मिलेंगे कल के मैच के लिए अपनी ड्रीम टीम से। ये है वो टॉप 5 खिलाड़ी जिन पर कल सबकी नजरें टिकी रहेंगी। तो हमारी टीम के कप्तान हैं कौन? सरकारी बैंकों के शहंशाह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। आज भी देखिए 3% से ज्यादा भागा है ये स्टॉक। लगता है ये रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब जरा इस खिलाड़ी के आंकड़े देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट है 850 से 870 रुपए का। एंट्री के लिए 820 के आसपास का लेवल बढ़िया बताया जा रहा है। और हाँ, किसी भी गड़बड़ से बचने के लिए 800 रुपए का स्टॉप लॉस जरूरी है। तो भाई एसबीआई ही क्यों? वजह साफ है। पहली, इसके Q1 रिजल्ट्स सुपर हिट थे, लोन बुक 15% बढ़ी है। दूसरी, टेक्निकली इसने 50 डे मूविंग एवरेज का बड़ा लेवल तोड़ दिया है, जो कि मजबूती का साइन है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, ये शेयर अभी भी अपने सेक्टर के हिसाब से सस्ता है, मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी डील। टीम में हमारा दूसरा खिलाड़ी है डिफेंस का चैंपियन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL। आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक मजबूत सिपाही है ये। अब BEL के नंबर्स देख लीजिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 436 से 460 तक का हो सकता है। एंट्री के लिए 290 से 300 की रेंज सही मानी जा रही है, और यहाँ भी 280 का सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो BEL पर दाव क्यों? अरे क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक ओवरलोडेड है। सोचिए 75,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं कंपनी के पास, अगले 2.5 साल की फुर्सत। ऊपर से डिफेंस सेक्टर में लगभग मोनोपोली है, और फाइनेंशियल्स तो हैं ही एकदम तगड़े। हमारी लिस्ट में तीसरे खिलाड़ी हैं कमबैक किड कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, कुछ मुश्किलों के बाद ये बैंक एक जोरदार वापसी कर रहा है और अब ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस कमबैक किड के नंबर्स क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म टारगेट है 1,900 रुपये से 1,950 रुपये का। एंट्री के लिए 1,780 रुपये से 1,800 रुपये के बीच में एक अच्छा मौका मिल सकता है। और हाँ, रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1,750 रुपये पर। कोटक की कहानी ना एक सॉलिड कमबैक स्टोरी है। डिजिटल बैंकिंग का तो ये स्टार है ही, और इसके NPAs मतलब डूबे हुए कर्ज बहुत ही कम है। यही बात इसे एक कम रिस्क वाला भरोसेमंद खिलाड़ी बनाती है। अब आते हैं चौथे खिलाड़ी पर, जो है भारत की तरक्की की नींव अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट का बेताज बादशाह है ये, और देश में जो भी इंफ्रा का काम हो रहा है उसका सीधा फायदा इसे मिलता है।
इस बादशाह के टेक्निकल लेवल्स भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में 11,800 से 12,000 तक का टारगेट पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर स्टॉक थोड़ा नीचे आकर 11,300 के करीब मिले तो एक अच्छी एंट्री बन सकती है और स्टॉप लॉस सेट करना होगा 11,100 पर। तो अल्ट्राटेक ही क्यों? अरे भाई, क्योंकि भारत का भविष्य इसी के सीमेंट से बन रहा है। सरकार का जो $1.4 ट्रिलियन का इंफ्रा प्लान है ना, उसका ये सबसे बड़ा लाभार्थी है। ये मार्केट का बादशाह है, पूरे 30% मार्केट शेयर के साथ, और ऊपर से कंपनी लगातार अपना कर्ज घटा रही है और प्रॉफिट बढ़ा रही है। और अब हमारी टीम का आखिरी और सबसे बड़ा खिलाड़ी, मार्केट का ऑलराउंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके सारे इंजन, चाहे वो जियो हो, रिटेल हो या एनर्जी, सब एक साथ फुल स्पीड में चल रहे हैं। तो आखिर में इस ऑलराउंडर के आंकड़े भी देख लीजिए। शॉर्ट टर्म में ये 3,000 रुपए का लेवल पार करके 3,050 तक भी जा सकता है। एंट्री के लिए 2,850 से 2,900 का जोन अच्छा माना जा रहा है। और हाँ, 2,800 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के लिए हमारे टॉप 5 खिलाड़ी। जैसा कि हमने देखा, बैंकिंग और इंफ्रा पर खास फोकस है, पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये सब एक्सपर्ट्स की राय है और बाजार में कोई भी फैसला अपने रिसर्च और सूझबूझ से ही लेना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यही है कि इस सारी जानकारी के बाद अगला मूव क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।